जैसा कि आप सभी को पता हुआ कि इंडिया और पाकिस्तान में फिलहाल युद्ध चल रहा है और इस युद्ध का कारण है 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में किए गए अटैक, जिसमें करीब 26 निर्दोषों की जान चली गई। अब भारत सरकार ने जवाब के तौर पर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। लगभग अभी करीब 20 दिनों से युद्ध चल रहा है और इस स्थिति को देखते हुए अमेरिका के ट्रम्प सरकार ने इंडिया और पाकिस्तान, जो एक दूसरे के पड़ोसी है, उसे शांत रहने की सलाह दी है। अगर मान लो किसी कारण से भीषण युद्ध हो जाता है तो इन दोनों देशों में कौन सबसे ताकतवर होगा। तो आज हम इस वीडियो में दोनों देशों के पावर को आपस में कंपेयर करके देखेंगे कि कौन सा देश सबसे पावरफुल है। इसका जवाब तो शायद आपको भी पता होगा। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको सही नॉलेज जरूर रहनी चाहिए। तो चलो देखते हैं किसके पास कितने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और मिसाइलें हैं। पहले नंबर पर आता है आर्मी स्ट्रेंथ यानी थल सेना, जो जमीन पर जंग लड़ती है। इंडिया के पास करीब 14 लाख एक्टिव सोल्जर्स है, जबकि पाकिस्तान के पास 6.5 लाख एक्टिव सोल्जर्स है, जिसका काम होता है हमेशा बॉर्डर पर तैनात रहना। और इंडिया के पास करीब 11 लाख रिसीव सोल्जर्स है, जिन्हें जरूरत पड़ने पर तुरंत बुलाया जा सकता है। और पाकिस्तान के पास करीब 5 लाख रिसीव सोल्जर्स है। देखा जाए तो सैनिकों की संख्या और प्रशिक्षण में भारत सबसे ज्यादा मजबूत है। अब दूसरे नंबर पर नेवी पावर को देखते हैं। अगर युद्ध समुद्र में हो तो नेवी आर्मी का रोल बहुत अहम होता है। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, 18 सबमरीन, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट नहीं है और सबमरीन की संख्या मात्र 8 है। भारत की नेवी पूरे हिंद महासागर पर नियंत्रण रख सकती है, जो रणनीतिक तौर पर बहुत बड़ा फायदा है। अब तीसरे नंबर पर एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स जो युद्ध का सबसे तेज और निर्णायक हिस्सा होता है। भारत के पास करीब 2200 एयरक्राफ्ट है। Su-30 MKI, राफेल, जेटा जैसे मॉडर्न जेट्स, IL-76 जैसे ट्रांसपोर्ट और एवाक जैसे रेडार प्लेन्स। और पाकिस्तान के पास करीब 1300 एयरक्राफ्ट है। F-16 जो अमेरिका से लाया गया था और GF-17 जो चाइना से लाया गया था। भारत की वायुसेना ज्यादा अनुभवी है, यानी खुद की बनाई गई तकनीकों पर काम करता है। अब चौथे नंबर की बात करें तो मिसाइल पावर। मिसाइल पावर किसी भी देश की असली पावर होती है, जो दुश्मन के इलाकों में दूर से हमला कर सकती है। भारत के पास अग्नि सीरीज जो लगभग 5000 से ज्यादा रेंज की होती है और इससे परमाणु हथियार ले जाने में काफी सरल है। ब्रह्मोस जो दुनिया का सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स है। पृथ्वी और नॉर्वे जो जमीन से आसमान और आसमान से जमीन, जमीन से जमीन और जमीन से पानी पर आराम से हमला कर सकती है। अब पाकिस्तान की बात करें तो शाहीन सीरीज जो लगभग 2500 किलोमीटर का रेंज का होता है। भारत की मिसाइल ज्यादा दूर तक हमला कर सकती है और टेक्नोलॉजी भी एडवांस है। पांचवें नंबर पर न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर युद्ध को असली स्तर पर ले जाता है, यहाँ सिर्फ विनाश होता है। भारत के पास 160 न्यूक्लियर वॉरहेड है, जबकि पाकिस्तान के पास 165 वॉरहेड का। लेकिन फर्क है डिलीवरी सिस्टम का। भारत के पास मजबूत मिसाइल्स और सबमरीन बेस्ड लॉन्च सिस्टम है और भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी दुनिया में सम्मानित मानी जाती है। पाकिस्तान की नीति फ्लेक्सिबल है, लेकिन डिलीवरी सिस्टम उतने भरोसेमंद नहीं है। युद्ध कोई खेल नहीं होता, लेकिन अगर तुलना करें तो भारत हर समय पर पाकिस्तान से आगे है। सैनिकों की संख्या हो, टेक्नोलॉजी हो, मिसाइल क्षमता हो या समुद्री ताकत, भारत की रणनीति, अनुभव और साधन ज्यादा पावरफुल है। लेकिन असली ताकत युद्ध से बचने में है, क्योंकि जीतने वाला भी बहुत कुछ हार जाता है। तो गाइज, यह मेरे चैनल का फर्स्ट वीडियो है। अगर अच्छा लगा हो तो सपोर्ट जरूर करें। थैंक्स, बाय।